जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्तान में। और हम तैयारी कर रहे हैं झारखंड सीजीएल के खोटा विषय की। खोटा विषय में हमने लोककथा शुरू किया है। लोककथा में 3 कहानियाँ हो चुकी हैं, तो आज हम लोग चौथा कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बूढ़ी बूढ़ा, यानी बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। चलिए शुरुआत करते हैं। एगो गाँवे निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रह हला, यानी निपुतिया यानी जिसका कोई संतान ना हो, वे रहते थे। दुइयो झन एकर ओकर हुआ काम करके कोनो रकम गुजर करे हला। ढेर दिन परे एक दिन दुइयो के पीठा खाए के मन करला, यानी दोनों काम करते थे तो दोनों का एक दिन क्या मन किया कि पीठा खाएंगे। तो पीठा आप जानते होंगे क्या है पीठा। दुइयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पतर जुगाड़ कर रायते पीठा बनवला, यानी उसका जुगाड़ किया पीठा बनाने के लिए। मोटे 7 गो पीठा बनले, यानी वो सब जब पीठा बनाना चालू किया तो मोटे यानी कुलम 7 गो पीठा बना। अब खाए घड़ी के 4 गो लय और के 3 गो, ई दुइयों में लैर गेला। दोनों लड़ गए कि कौन 3 गो खाएगा कौन 4 गो, क्योंकि 7 गो ही बना था, विषम था। वो सभे के झगड़ा मिटाए के नाम ना है, झगड़ा मिटने का कोई नाम नहीं। से दुइयो एक मत भेला, जे दुइयो चुप रहता, जे आगू बज गैत से पायत 3 पीठा, और जे पाछो बज गैत से पायत 4 पीठा। यह विचार करके दुइयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोढ़ के सुतला, यानी दोनों ने विचार किया कि जो अभी दोनों को चुप रहना है, दोनों में जो पहले बोलेगा उसको 3 गो पीठा खाना पड़ेगा, और जब बाद में बोलेगा वो जीत जाएगा, उसको 4 पीठा मिलेगा। तो यही बात तो दोनों में कंप्रोमाइज़ होके दोनों अलग अलग खाटी में दोनों सो गए। बिहान भय गेले, मैं तो केहू ना उठे। बिहान हुआ कोई नहीं उठा अभी तक, काहे कि जे आगो उठत और बजगत से पाए 3 पीठा। और सही ले दुइयो जागल बादो केहू ना बोले, यानी 2 जगह हुआ है लेकिन केहू नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पीठा कम खाने के लिए मिलेगा जो पहले बोलेगा। देखे देखे दिन दोपहर भय गेले, तब केहू उठला नाय, और बूढ़ा बूढ़ी के घर एक केवाड़ नहीं खुला, यानी अभी तक केवाड़ भी नहीं खुला है। तो गांव देखिए, अब गांव में क्या होता है कि आसपास के गांव के लोग चर्चा करे लगला कि जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे नाय। पासे के लोग लगवला केवाड़ ढेढ़वे में तुक ताऊ ने बूढ़ा राव दिले न बूढ़ी कहलो दुइयों, यानी दोनों सुगुम मार के रहला न, यानी वहाँ पर दरवाजे पर दो गांव वाले ठकठकाने की आवाज़ भी दे रहे हैं, न बूढ़ा उठा न बूढ़ी, लेकिन दोनों जगे हुए हैं। हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपद घटल है, भले दुइयो मधे केहू आवाज़ काहे न दे है। सब मिलके विचार कर ले कि केवाड़ तोड़ देला, यानी विचार किया कि अब केवाड़ तोड़ देना चाहिए, तो केवाड़ तोड़ देला। तो देखलथिन कि जे 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है, ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा ढाँप के रखल है, यानी वहाँ पर पीठा रखा हुआ है और दोनों बूढ़ा बूढ़ी सोया हुआ है। लोके दुइयों के हिलाए डुलाए के देखला, तब केहू राव न देला, यानी कोई भी चचहाट नहीं किया। गाँव के लोग यह बुझला कि दुइयों मोर गया है, यानी दुइयों मोर गेले हत। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राते बिन खैले सूत गेला। पीठा ढाँपले है, यानी पीठा बनाया लेकिन पीठा खा नहीं पाया, यही गाँव वाले सोच रहे हैं। गाँव के लोग हाय चौक करे लगला, यानी अब हाय चौक करे लगला कि अब की सब विचार करला कि अब चंदा पानी करके दुइयों के अंतिम क्रिया करे के उता सुता करे लगला। सब चंदा उंदा जमा किया, कुछ पैसा जमा किया और दोनों को शमशान घाट ले जाने के लिए तैयारी करने लगा। गाँव के लोग दुइयों बूढ़ा बूढ़ी के एगो खाटी सुताए देला, कफन ओढ़ाए देला और ले गेला शमशान पोड़वेले, यानी उसको शासन जलाने के लिए ले गया गाँव वाला से मिल के। दुइयों झन के एके सराय चिता में, यानी एक ही चिता में राख
कर झूरी काठी राखे लगला, यानी एक ही चिता में दोनों को रखा गया और ऊपर से लकड़ी दिया जाने लगा। इतना घूर भेल बादो केहू कोन्हो बच गए न, अभी तक दोनों में कोई नहीं बोला है। जखन सराय आग लगाए दिला और ऊ सभिन झरक लगलेन, तखन दुइयो बुझे पैला कि अब कोई उपाय न है। और कोई उपाय न, ऊ सब जखन बुझे पैला जे अब चुपचाप रहलें तो पोड़ मोर जाएब, तखन अब की दुइयो एके संगे सारा से यानी सर्रा से यानी अचानक उठल हद और एके बेर कही उठल बूढ़ा, दोनों एक बार बोल रहा है, उठल बूढ़ा कि जौ साली तो ही 4 गो खो हमें 3 गो खाएब। तखन ये बूढ़ियो कहली जौ बूढ़ा तो ही 4 गो खो और हमें 3 गो खाएब। यानी क्या हुआ कि जब दोनों को आग लगा दिया गया तो हल्का सा जब उसको थोड़ा सा लहर महसूस हुआ, तब दोनों में से अब समझ गया कि दोनों में अब कोई उपाय नहीं है, नहीं तो अगर हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं उठते हैं तो हम लोग मर जाएंगे जल के। इसलिए दोनों में से दोनों एक ही बार बोला कि बूढ़ा बोलता है कि जो साली 4 गो तू ही खो हम 3 गो खाएब। तखनी बूढ़ियो बोलती है जो बूढ़ा तू ही 4 गो खो हम ही 3 गो खाएब। तो बूढ़ा बूढ़ी के ई रकम अचके उठ गेला पर सब चमक गेला जे ई सब भूत भय गेला। सब कोई गाँव वाले सोच रहे हैं कि ये दोनों कोई भूत बन गया है। और सब ले बेसी चिंता के कारण भेल जे शोषाने गाँव एक 7 लोग गेल हला, यानी गाँव के 7 ही लोग गए थे। वो सब बुझला जे ई दुइयो भूत भय गेले है आ ठीक न, और हमिन के खाए खोजो हत, यानी भूत बन गया है और हमिन के खाए खोजो हत, क्योंकि वो सब 7 ही लोग गया था और यहाँ पर पीठा 7 था। तो वो सब बोल रहा था कि 3 गो हम खाएंगे, 4 गो तू, 4 गो तुम खाना, 3 गो हम। तो यही बात था। तो 4 और 3 7, यानी गांव का लोग सोच रहा है कि हम लोग 7 गो लेके आए हैं इनको, हम इन लोग को खाने का बात चल रहा है। तो हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कह के झगड़ा करे लगला, तो ही 4 गो खो हम ही 3 गो खाएब। अब सके के कोनो गुंजाइश ना है, सब लोग तो वहाँ पर गुंजाइश नहीं। ठीक है, ये सब भूत भय गेल है और हमिन 7 के खाए खोजो है। सब गाँव वाले सोचने लगे कि हम इन लोग को खाने खोज रहे हैं। अब की भागे लगला जे जेंदे पारला, जेंदे जो पारा, जिसका जिधर जुगाड़ हुआ सब भागने लगा। सब गाँव के लोग पराए घर घुरला। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ले घर घुरला। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी घर घुर गए। घर घुरल बाद आस पड़ोसे के लोग ओनाए उ सभे के झगड़ा के बात सुन के बुझे पैला जे ई सभे के असल झगड़ा पीठा के जलाए हले, यानी पीठा का मेन बात था इस सबका कि पीठा खाने का, कि तुम 3 गो खाओगे कि हम 4 गो। तो यही मेन मुद्दा था, गाँव वाले समझ गया। तो यही कहानी था कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। अगर कोई जानकारी के लिए किसी का कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।